संविधान सभा की प्रमुख समितियां आज का जो टॉपिक है, और आपको पता है कि हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सारी सीरीज़ कर ली है। इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं तो प्लीज़ जाके चैनल पे फटाफट से जाइए, और जितने भी आपको वीडियोस दिख रहे हैं पॉलिटी के, जो लेटेस्ट अपडेट हैं, लेटेस्ट बुक के हैं घटना चक्र की। ये कुछ लास्ट ईयर की बुक नहीं है दोस्तों, ये बुक है 2020 की, ठीक है। जो घटना चक्र का लेटेस्ट अपडेट है वहाँ से लिया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग पॉलिटिक में संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। देखिए, इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स रहते हैं जो कि घटना चक्र की सबसे अच्छी बात है कि आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाता है। तो आइए देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। इसमें प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। क्या है, देखिए, जो पहली समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहली जो समिति थी और जो उसके अध्यक्ष थे, समिति थी आपकी संघ संविधान समिति, और अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति, ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। मूल अधिकार उप समिति के बारे में तो जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के बारे में एच सी मुखर्जी, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग इसके आगे देखेंगे तो प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर थे, और उनके साथ में कुल 7 सदस्य थे, ठीक है ना। उनको मिला के अगर आपसे पूछा जाए कि अगर अध्यक्ष को हटा दे तो कितने लोग थे, तो फिर हो जाएंगे आपके 6 सदस्य, जिसमें कौन कौन से थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, बी एल मित्र थे, डी पी खेतान शामिल थे। बाद में इसमें बी एल मित्र के स्थान पर आपको पता होगा एन माधव राव एवं डी पी खेतान की वार्षिक 1948 में मृत्यु हो जाने की वजह से टी टी कृष्णमाचारी यहाँ पर बन गए थे, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो इस समिति में शामिल हुए थे, और आपको पता है कि तदर्थ में झंडा समिति का जो गठन है वो संविधान निर्माती परिषद ने 23 जून 1947 में किया था, जिसका अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अन्य जो सदस्य थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, श्री राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न, अगर हम लोग बात करें प्रश्न कोश के बारे में, तो देखो सबसे पहला प्रश्न कोश के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ये थे माफ़ कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। सेकंड नंबर आप देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा की जो प्रमुख समिति है एवं उसके अध्यक्षों के बारे में अभी हम लोगों ने बात करी थी, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि एक क्विक रिवीजन आपको मिल जाए। संघ संविधान समिति आपको पता ही है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के बारे में बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। मूल अधिकार उप समिति के बारे में जेबी कृपलानी है। अल्पसंख्यक उप समिति है एच सी मुखर्जी है। संघ शक्ति जो समिति है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। प्रांतीय संविधान समिति है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। देखिए, दूसरे में संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। विट्ठल भाई पटेल के भाई थे। बाद में मैं इनके डिटेल में अभी आपको बताऊंगा, स्पेसिफिक बताऊंगा कि कौन कौन क्या था, ठीक है। पहले फ़िलहाल हम लोग अपने एग्ज़ाम को फोकस करते हैं, क्योंकि उस एग्ज़ाम को फोकस करने से काफ़ी फ़ायदे हैं हमारे जो क्विकली, क्योंकि यदि बहुत डेप्थ में चले जाएंगे तो आपका सिलेबस पक्का छूट जाएगा। आते हैं तीसरे नंबर पे कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता ही है डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था, तो ए है यहाँ पे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आपको पता ही, इन्होंने उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखी। कहने का मतलब है कि ये ऑलरेडी पहले बता चुके हूँ, मैं भी आपको समझा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। लिखा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सरदार पटेल, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समितियों के अध्यक्ष जेबी कृपलानी,
तथा अल्पसंख्यक उप समितियों के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। लिखा गया, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? वो थे 6। मैंने आपसे कहा था अगर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 7। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की जो प्रारूप या पांडुलिखित समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे N गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL जोशी, DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो पहला दिया गया आपको ऑप्शन, क्या N गोपाला स्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे या सरदार पटेल थे? तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? C, पहला और तीसरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि संविधान में पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। बाकी मोहम्मद सादुल्ला खान भी थे। इसके बाद में आप देखेंगे KM मुंशी भी थे और AK अय्यर भी थे। प्रश्न नंबर 7 में आते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? बहुत अच्छा है। प्रारूप समिति का गठन हुआ था आपका 29 अगस्त 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है UPSI के लिए। अभी एक UPSI की अपडेट आनी है, वो अपडेट भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। UPSI के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो आपको इस चैनल में पक्का मिलेंगी। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा, संविधान निर्माती परिषद को झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर साहब राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से आते थे, ठीक है। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में ये कि भारतीय इतिहास में 2 झंडा समिति का विशेष उल्लेख है। पहले तो है 2 अप्रैल 1931 को जो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति थे, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, BL केलकर, हरिरंदर, पट्टामी सीता स्वामी अय्यर। और दूसरे जो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो थे आपके 23 जून 1947 को किया गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा इसके अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखेंगे तो यहाँ पे संविधान में जो निर्मात्री परिषद द्वारा इसकी गठित किया गया था वो झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए जो 2 झंडा समिति है ना, वो कभी कभी डाउटफुल रहते हैं, तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लिखा हुआ है कि जो उपयुक्त में जो विकल्प होगा वो B, आचार्य JB कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कथित अपर्याप्त स्रोत वाली पुस्तकों में वर्णित है। देखिए साफ साफ लिखा है, जो भी JB कृपलानी आप पढ़ते हैं ना, वो JB कृपलानी आपको बहुत ऐसी बेकार की किताबों में मिलता हो। साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोत ही नहीं है, और उसमें आपको झंडा समिति को पढ़ाते हैं JB कृपलानी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद थे। अब आते हैं हम लोग संविधान के स्रोत के बारे में। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग संविधान के स्रोत के बारे में। अब वीडियो की लेंथ लगातार बढ़ती जाएगी दोस्तों, तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है और सारी चीज़ें बहुत ही टाइमली से होती जाएगी। शॉर्ट नोट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एक नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, ठीक है, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध किए गए हैं। अमेरिकी संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध रखा गया है, ठीक है। आयरलैंड से अगर आप देखेंगे तो क्या क्या लिया गया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति ली गई, मतलब जो हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है।
राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया है। अगर कनाडा से बात करें क्या लिया गया, तो कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। केंद्र तथा राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय लिया गया है और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ली गई है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची आपको पता ही है। ऑस्ट्रेलिया से सारी बातें ली गई, मैंने बता दिया। जापान से विधिक द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की व्यवस्था। देखिए संविधान में जो संशोधन है 368 में है, लेकिन इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि क्या संशोधन की व्यवस्था ली गई है, आगे देखेंगे। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण करना है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय की बात करी जाए के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुआ का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियों और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था की गई है। अब आते हैं प्रश्न कोश के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर टॉपिक में प्रश्न आते ही आते हैं। सबसे पहला यहाँ पे बनता है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यूएसए से लिया गया है। ठीक है, डिटेल देखते हैं कि भारत के संविधान में अगर बात करें जो उद्देशिका का जो विचार है वो राज्य अमेरिकी यूएसए के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है, तो वो है आपका बी, संविधान सर्वोच्च है, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्यों का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त होते हैं, ये तो आपको पता ही बखूबी तरीके से। आते तीसरे नंबर पे, भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश में ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए मैं आपको बता दूं न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत होता यह है कि अगर कोई ऐसा जजमेंट है जो कि गलत हो गया है, तो भारत में ऐसी एक व्यवस्था है कि न्यायिक पुनर्विलोकन के कॉन्सेप्ट से जो सारी चीज़ें हैं वो वापस से आपको एक बार रिव्यू हो जाएगी, उसको देख लिया जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत तरीके से कोई निर्णय ले लिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो कॉन्सेप्ट था वो अमेरिका से लिया गया है, संविधान से ली गई। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदर्शों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करते हैं। अगर कोई ऐसा नियम, कानून, कायदा बन गया है जिसकी वजह से संविधान में के मूल ढांचे में कोई दिक्कत आ सकती है, तो इसको न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से इसे ख़त्म किया जा सकता है। आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये, देखिए बहुत सारी देशों से अलग अलग चीज़ें हम लोगों ने ली हैं, तो वो जो लेने का जो रीज़न है ना, वो ये था कि जिस समय हम लोगों का भारतीय संविधान बन रहा था उस समय बहुत ज़्यादा अटकलें आ रही थी। तो हमारे पास एक स्रोत ये था कि या तो फिर हम एक्सपेरिमेंट करें, चीज़ों को पहले प्रयोग में लाएँ, फिर उसके रिजल्ट्स देखें, देन उसके बाद अप्लाई करें। और दूसरा ये था कि हम जो दो देश हैं हमारे, जो हमारे मित्र देश हैं या वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं और उसमें जो देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ के हम कॉन्सेप्ट ले लें और उन कॉन्सेप्ट को बखूबी अपने देश में ढाल लें। तो या तो ये हो सकता है, तो हमने बी विकल्प जो था उसको लेना ज़्यादा बेहतर समझा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? साफ साफ मैंने अभी आपको बताया कहाँ से ली गई है, यूएसए में ही है। ठीक है, यूएसए और भारत में ही है व्यवस्था, जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो लक्षण है वो भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो वह है आपके संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। डी इसका विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए ये जो आपका है ना, इसको अगर आपने तैयार कर लिया, मैं सारी सीरीज़ डालूंगा, घटना चक्र की जितनी सीरीज़ हैं और सारी सीरीज़ के एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो अगर आप पहले बुक से पढ़ लीजिए, किसी अदर बुक से, हालांकि बुक तो मैं यहाँ पे भी कराऊंगा, लेकिन अभी आपको समय लगेगा।
तो पहले आप बुक अगर आप लोगों ने कर ली है तो सबसे बेहतर है, आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी बार बार रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप प्रश्न को देखिए और अपना उत्तर खुद ही दें, इसका ऑप्शन ना देखें, फिर अपना ऑप्शन इससे देखिए कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं, भारत की संघात्मक जो व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है। आगे देखते हैं हम भाइयों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो वो है आपका बी मतलब कनाडा से आधारित है भारतीय संघवाद। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया जाता है। राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया जाता है, वो है कहाँ पर, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों का जो संघ है की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। और आपको पता ही है कि जो अमेरिका है और पूरा जो नॉर्थ अमेरिका है उसके और साउथ अमेरिका में मिलके कुछ जो देश है उनका एक समूह है, ठीक है। तो कनाडा से प्रेरित और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के उपभाग 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। प्रश्न नंबर आते हैं 9 के ऊपर। 9 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो आपको पता ही है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। संघ राज्य समवर्ती सूची के बारे में लिया गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र का जो कानून होगा वो बहुत ताकतवर होगा। इसे 7वीं सूची में शामिल किया गया। देखिए, ऐसे कोई भी टॉपिक जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों आते हैं, ठीक है, जैसे जनसंख्या के बारे में बात आ रही, तो आपको ये देखना होगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें केंद्र और राज्य दोनों आते हैं, यदि उस कंडीशन में राज्य और केंद्र के दोनों के नियम बराबर हैं और कुछ नियम सख्त अगर हैं तो केंद्र के ही माने जाएंगे क्योंकि वो समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपकी अनुसूची जब पढ़ेंगे तो अनुसूची 7 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर बढ़ते 10 की तरफ। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्गत की है। अब समवर्ती सूची कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से। बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। तो समवर्ती सूची कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। अभी मैंने आपको बताया कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया था, सबसे इम्पोर्टेंट है। बढ़ते 12 नंबर प्रश्न में भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई थी, वो है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई थी। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो वो है आपका आयरलैंड पे आधारित है। क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल इसका आपका है 36 से 51 और इसका भाग पढ़ेंगे तो भाग है 4, ठीक है। लेकिन अभी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, तो अभी बहुत जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक उपबंधित किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विभिन्नताओं को लिया गया है और किस देश का राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है, आयरलैंड में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यह देखिए, सब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। घटना चक्र में वही प्रश्न होते हैं, रिपीटेड प्रश्नों का ये एक श्रृंखला होती है। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, और ये बात ध्यान रखिएगा, जो इसके बॉक्स में एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको मत ऐसे हल्के मत लीजिएगा कि नहीं ये जो बॉक्स है इस पर जो भी सारी चीज़ें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आते 15 पे कि राज्यसभा के गठन में प्रतिमा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधि देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित होते हैं। वो है कौन सा, ए, आयरिश गणतंत्र के द्वारा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा हो, अनुभव हो एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित है। देखिए है क्या ना कि जो राज्यसभा के अंदर जो राष्ट्रपति 12 लोगों को करते हैं ना, मनोनीत करते हैं,
वो कौन कौन सी जगह से आते हैं, जैसे आपको पता है कला से आते हैं, खिलाड़ी हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सांसद हैं, जैसे आपको पता है कि रेखा हैं वो राज्यसभा सांसद हैं। तो कहने का मतलब है कि जो बहुत ही प्रतिष्ठित जगह से आ रहे हैं, उनको देश में उनका स्थान रहे, उनको लोग पहचाने, वो भी चुनाव में आ सकते हैं। क्योंकि देखिए अब सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट का करियर छोड़ के चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, तो एक उनको एक सांकेतिक प्रतिनिधित्व दिया गया है कि देखिए हम अपने देश के उन लोगों को भी ला रहे हैं जो इस फील्ड में नहीं है लेकिन अपनी फील्ड में टॉप का काम कर गए हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? तो वो कॉन्सेप्ट लिया गया था दोस्तों आयरलैंड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा कि अब आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं, क्योंकि अगर आपको याद है तो सूची भी मिलान कर लेंगे। सूची 1 है, सूची 2 है, उन दोनों को मैच करना है। पहला है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार तो आपको पता ही कहाँ से लिए गए, अमेरिका से, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। आपातकाल का उपवन जर्मनी से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से, और बचा हुआ है क्या यूके से, तो यही आपका सही हो जाएगा। आप इसमें मैच करा सकते हैं। तो सही विकल्प क्या है इसका? सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही सुमेलिखन इस प्रकार है कि मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। शासन एवं संसदीय प्रणाली है वो ग्रेट ब्रिटेन यूके के हैं। आपात उपबंध है वो जर्मनी में है, जिसको वाइमर संविधान भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी शब्दावली चेंज हो जाती है। तो वाइमर संविधान कहाँ से है? तो आपका आपातकाल कहाँ से? जर्मनी का वाइमर संविधान है। राजनीति के निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से, ये भी आपको बहुत बखूबी पता होगा, क्योंकि मैंने अभी इतनी बार डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित करना है। जैसे सूची 1 है और सूची 2 है, पहले संविधान है और उसके स्रोत कहाँ से क्या लिए गए। मौलिक अधिकार आपको पता ही है, अमेरिका से जोड़ लेंगे तुरंत। राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो आपको पता ही है कहाँ से, केंद्र सरकार। और ये तो देखिए पहले का, अगर आपको पहला भी याद है ना, तो आप पहले का चौथा, देखिए पहले का चौथा सब में दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो तीसरा जो इसका सही विकल्प है आपको मैच करना होगा। सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको मिलाए गए आईरी से। आप देखिए, आपने अगर पहला दूसरा मिला लिया तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये वाला ही एकमात्र सही है। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, और तीसरे का तीसरा, और चौथे का दूसरा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, डी वाला इसका बिल्कुल सही है। देखिए मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका अधिकार पत्र में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो आयरिश संविधान से लिए गए हैं, और मंत्रिमंडल जो सरकार है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिए गए। निम्नलिखित में से कूट का उपयोग करते हुए 1 और 2 को सुमेलित करना है। देखिए अब जैसे लिखा हुआ है संविधान 1 और 2 को यहाँ पे कूट करना है, तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। और उभयनिष्ठ सूची, उभयनिष्ठ सूची का मतलब क्या है? उभयनिष्ठ सूची का मतलब है संघराज्य समवर्ती, वो कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए डी का कहीं पहला आ रहा है? डी पे देखिए एकमात्र पहला कहाँ पे दिख रहा है? ये दिख रहा है ना। तो आप इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं, या आपको पूरा याद हो तो भी बढ़िया है, अगर आपको एक भी मिल जाएगा तो भी आप मैच करके देख सकते हैं। विधि का जो शासन है वो इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है। राष्ट्रपति के विचारार्थ जो राज्यपाल द्वारा है वो कनाडा से लिया गया है। और उभयनिष्ठ जो सूची मैंने आपको बताई है जो अनुसूची 7 में है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और यहाँ पे देखना है कि भारतीय संविधान के मध्य जिस देश से अपनाया गया है के साथ सुमेलित की जो सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। जैसे सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में भारतीय संविधान के मध्य हो और जिस देश से अपनाया गया वो है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों में समवर्ती सूची, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं था। देखिए अब यहाँ पे मैच करने वाला इंसान होगा तो कैसे मैच करेगा? मूल अधिकारों को बस मिला लेगा वो अमेरिका से, और आपको संघ राज्य समवर्ती सूची को मिला लेगा ऑस्ट्रेलिया से। देखिए सी का पहला और बी का 5वां कहीं पे है, मैच कर लीजिए। सी का पहला, सी का देखिए पहला, और बी का 5वां। बी का आपको कहीं दिख रहा है? तो देखिए मिल गया आपको, सही विकल्प हो जाएगा आपके सामने 2। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत वो आयरलैंड से लिए गए, आपको पता ही है। जो मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, ये भी आपको पता ही है। संघ राज्य संबंधों की जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं था, वो कनाडा से लिए गए। बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया था? तो वो लिया गया था रूस से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रूस से लिया गया था। देखिए, मूल कर्तव्य क्या कहा कि मूलतः अंगीकृत संविधान से भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था। यह मूल जो अधिकार है वो कर्तव्य मूल सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। 21 में आते हैं, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। आपको कथन पढ़ना है, कारण पढ़ना और देखना है क्या कथन का इफेक्ट कारण पर पड़ रहा है, कथन की वजह से क्या कोई कारण जनरेट हो रहा है या कारण की वजह से कोई कथन जनरेट हो रहा है, आपको इनको देखना होता है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। पहला कारण है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो आपको बताना है इन दोनों में क्या सही है। तो इन दोनों में क्या सही है, सबसे पहले आप देखेंगे ए और दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। मौलिक अधिकार लंबा तो हो गया है, नो डाउट। भारत का विश्व का सबसे लंबा जो संविधान है अपने भारत का ही है, और मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है वो अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया, ये भी सही। लेकिन लंबा हो गया है, इसकी वजह से मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया, ये मतलब नहीं है। क्या ये आप सोच सकते हैं क्या मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है वो अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया इसलिए भारत का संविधान लंबा हो गया है? ये भी बात सही नहीं, फिट नहीं बैठती। तो इसलिए ए सही है, आर सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया आपका यहाँ पर बी। देखिए, भारत का जो संविधान है मैंने आपको बताया था सबसे लंबा संविधान है। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकारों का जो अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा हुआ है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और इसी वजह से कथन 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन कारण आर जो है वो कथन ए पे फिट नहीं बैठता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से ली गई। ये आपको याद है, देखिए कितनी बार आया है ये प्रश्न। जो भी यहाँ प्रश्न हो रहे हैं ना, बुक आपको पता ही है घटना चक्र से हो रहे हैं और अपडेटेड किताब से हो रहा है, क्योंकि अगर आपको पुराने ही पढ़ना है तो इससे पहले वीडियो के पूरे प्लेलिस्ट बनी रखी है, आप जाके वहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अपडेटेड बुक से हो रहे हैं। अपडेटेड बुक से होने का सबसे अच्छा जो फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो सारी चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल न्यू मिलती है, फ्रेश मिलती है। क्वेश्चंस जो 2019 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, 2018 तक जो भी 19 तक 18 तक जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनके जितने भी क्वेश्चन आप बिल्कुल अपडेटेड मिल जाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 23 की तरफ। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है आपके अमेरिका से। ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है? वो है आपके यूएसए के अंदर से। ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? वो हुआ था अमेरिका से। आपको पता ही, अभी मैंने बोला अमेरिका से और भारत में। अलिखित संविधान किसका? ब्रिटेन का है। ठीक है, अमेरिका में कितने अनुच्छेद हैं? तो केवल 7 अनुच्छेद हैं। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। तो ये था आज का टॉपिक कंप्लीट। देखिए, 2 टॉपिक आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। पहले तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां और दूसरा किया गया कि जो मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ से क्या। 2 टॉपिक कंप्लीट किया, आप बोर भी नहीं होंगे और नेक्स्ट वीडियो भी आराम से देख पाएंगे। आपका जो दिमाग है वो फ्रेश रहेगा। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को कम से कम 5 बार देखिए। पहली बार देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, दूसरी बार देखेंगे तो पहले से अच्छी तरीके से पकड़ बनेगी, तीसरी, चौथी और 5वीं बार में आप पूरा परफेक्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद MCQ लगाइए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन का टॉपिक पढ़ के MCQs नहीं लगाए तो आपके दिमाग में जो नॉलेज है वो तो गई, लेकिन जब नॉलेज का यूज़ करने का समय आएगा तो वो निकाल नहीं पाएगा, आउटपुट नहीं दे पाएगी। इनपुट तो आपने ले लिया अच्छा, लेकिन अब आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। तो आउटपुट नहीं दे पाने की वजह से आप हो सकता है कि एग्ज़ाम में टैकल भी ना कर पाए क्वेश्चंस को फेस करना ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन है उससे डरना नहीं है, भागना नहीं, फेस करना ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट खूब करा करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नए क्वेश्चंस डाला करिए कमेंट में कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में क्वेश्चन डाला करिए कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इसका क्या मतलब हो सकता है, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा।
तो आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।